स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। तो टॉपिक है आज का ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो पहला टाइप है टाइप 1। ठीक है, आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दिया होगा। ठीक है, और आपको प्लॉट करना होगा y इज इक्वल टू के एफ एक्स का। ठीक है, और k ग्रेटर दैन 0 होगा। तो इसमें तुम ऐसे समझो जैसे कोई भी कर्व है, ऐसा मान लो, ऐसा कर्व है। ठीक है, ये पॉइंट मान लो 1 है और 1 पे आउटपुट मान लो तुम्हारा 2 आ रहा है। ठीक है, तो जब ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, तो अगर तुम्हें y इज इक्वल टू 2f(x) प्लॉट करना है, ठीक है, तो तुम देखो जब x को तुम 1 डाल रहे हो तब y तुमको 2 मिल रहा है। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब तुम x को 1 रखोगे तो y तुमको 4 मिलेगा ना, क्योंकि आउटपुट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो सिंपली आपको यही करना है कि आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स का आप ग्राफ बना दो, जैसा था वैसा ही ग्राफ बना दो। बस क्या करना है कि जो स्केलिंग है उसको चेंज करना है। स्केलिंग को आप k से मतलब k से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसमें आई थिंक कुछ समझाने लायक है नहीं, है ना, कॉमन सेंस है ये तो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और डोमेन है ना वो अनचेंज्ड रहेगा, क्योंकि देखो रेंज चेंज होगा, जो कि ऑब्वियस सा बात है। मान लो जैसे साइन एक्स होता है, साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1। अब 2 साइन एक्स का रेंज क्या होगा फिर, -2 से 2। तो रेंज तो चेंज हो ही सकता है। अच्छा, मे का क्यों है, इसमें मे क्यों लगाया मैंने, क्योंकि देखो अगर 10x रहा ना तब रेंज चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि 10x का रेंज मतलब r रहता है ना, तो 2 10x का भी तो r ही होगा रेंज। ठीक है, और डोमेन अनचेंज रहता है, क्योंकि आप इनपुट से तो छेड़छाड़ आपने की नहीं ना, इसीलिए। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, टू प्लॉट y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, ड्रॉ द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स के ग्रेटर देन 0। अच्छा, ऊपर मैंने तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव के लिए बताया, नेगेटिव के लिए तुम समझ जाओगे, आगे भी टाइप आएगा उसमें। ठीक है, तो ड्रॉ द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स देन चेंज द स्केल ऑफ x बाय डिवाइडिंग इट बाय k। ठीक है, इसको ऐसे समझो जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है। मान लो इस कर्व पे ये पॉइंट लाई कर रहा है x1, y1, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1। ठीक है, अब तुमने क्या किया, ये कर दिया। तो अब अगर तुम्हें y1 चाहिए ना तो तुम x को क्या रखोगे, तुमको x को x1, अगर तुमको y1 चाहिए तो तुम x के जगह क्या रखोगे, x के जगह तुमको रखना पड़ेगा x1 बाय k, है ना, क्योंकि आप इसमें इनपुट डाल रहे हो ना, x1 बाय k रखोगे तब तो ये अंदर इनपुट x1 आ जाएगा, तो तब आप कह सकते हो कि y1 इज इक्वल टू एफ x1। तो जो चीज़ तुमको पहले ग्राफ में x1 पे मिल रहा था, अब तुमको वही चीज़ x1 बाय k पे मिल रहा है। तो इससे क्या समझ आया कि स्केलिंग चेंज करनी है, x एक्सिस पे क्या करना है, k से डिवाइड कर देना है। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स ये ग्राफ है, y इज इक्वल टू 2x कैसे बनाओगे, आप y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लॉट कर दो। ठीक है, और स्केलिंग में ना आप डिवाइड कर दो 2 से हर जगह, है ना। जैसे ये पॉइंट जो था यहाँ पे, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट यहाँ पे 1 था, तो ये 1/2 बन गया यहाँ पे। ये पॉइंट यहाँ 2 था, तो 2 के जगह भी 1 बन गया। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं अभी इस पर, 3 एग्जाम्पल। जैसे y इज इक्वल टू ये दे रखा है, y इज इक्वल टू x/3 का बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बॉक्स फंक्शन बना लो। तो बॉक्स फंक्शन कैसा बनता है, ऐसा बनता है बॉक्स फंक्शन। ठीक है, ये अपना 0 हो गया, ठीक है, ये अपना 1 हो गया, ठीक है, ये अपना 2 हो गया, ये अपना 3 यहाँ पे आ गया, और ये 4 यहाँ पे, और ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, ये आपका बॉक्स ऑफ क्या है,
x है, बॉक्स x का ग्राफ है, मैं सिर्फ पॉजिटिव का केस ले रहा हूँ, ठीक है। अगर तुमको x/3 चाहिए तो तुम स्केलिंग चेंज कर दो, डिवाइड कर दो 3 से, तो यहाँ पे बाय 3 कर दो, यहाँ पे बाय 3 कर दो, यहाँ पे बाय 3, यहाँ पे बाय 3, तो आपका ग्राफ हो गया y = x/3 का, बॉक्स ऑफ x/3 का, ठीक है। लॉजिकल है ये सब, तो जो ऊपर बताया है, जो पहले x1 पे मिल रहा था अब आपको x1/k पे मिलेगा, है ना। तो कुछ खास इसमें करना नहीं है, ठीक है, कॉमन सेंस है ये सब। अच्छा, अब अगले पे आते हैं, y = 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x। तो सबसे पहले तो मैं फ्रैक्शनल पार्ट x बना रहा हूँ, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट कुछ ऐसा होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट x है, यहाँ पे 0 1 2 -1 -2 और ये 1, ये 1 है, ठीक है। ये जो लाइन बना रहा हूँ ये y = 1 है। अब तुमको 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x चाहिए, तो 3 टाइम्स का क्या मतलब है कि आउटपुट तुम्हारा 3 गुना हो जाएगा। तो तुम y एक्सिस का स्केलिंग चेंज कर दो, यहाँ तुम 3 कर दो, तो ये y = 3 लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका ग्राफ हो गया, y = 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x का, ठीक है। अब सिग्नम x/5 देखो, सिग्नम x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, 0 पे 0 मिलता है, ठीक है, ये हॉलो, यहाँ पे भी हॉलो, ये -1 1, ठीक है, और ये 0, ये सिग्नम x का है। सिग्नम x/5 करना है तो 5 यहाँ कर दो, ये आपका सिग्नम x/5 का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा है ये, ठीक। टू प्लॉट y = k + fx, ठीक है, ये टाइप 3 हो गया। ड्रॉ द कर्व ऑफ y = fx, देन शिफ्ट इट अपवर्ड और डाउनवर्ड बाय k यूनिट्स डिपेंडिंग ऑन साइन ऑफ k, ठीक है। अच्छा, ऊपर मैंने शायद डोमेन रेंज का बात नहीं किया, डोमेन चेंज हो सकता है, क्योंकि आप देखो आप इनपुट से छेड़छाड़ कर रहे हो ना यहाँ पे kx, तो डोमेन चेंज हो सकता है, लेकिन रेंज जो है ना वो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ देखो y = k + fx, ऑब्वियसली रेंज जो है चेंज होगा क्योंकि आप ऐड कर रहे हो कुछ, है ना, और डोमेन आपका सेम रहेगा। तो ये भी लॉजिकल है, इसमें भी क्या ही समझाऊँ मैं। जैसे y = fx कोई कर्व है, इस पे मान लो x1 y1 लाई कर रहा है इस कर्व पे, तो ये चीज़ ट्रू है। अब मान लो y = k + fx हो गया, ठीक है, k अभी मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो तुम देखो जब तुम x1 डालोगे, इसमें x1 डालोगे तो मान लो x1 डाल दिया और तुमको कुछ कैपिटल y मिला, तुमको फाइंड करना है कैपिटल y क्या होगा। तो कैपिटल y क्या होगा, k + f(x1) क्या था, y1 था। तो जो आउटपुट तुमको अब मिला वो y1 तो मिला, लेकिन उसमें k ऐड होके मिला, है ना। तो वही ये चीज़ है, आप शिफ्ट कर दो ऊपर ग्राफ को k यूनिट्स। तो जैसे fx का ग्राफ ये है, आपने k + fx किया तो k + fx का ग्राफ ये है, ये जो है ना, ये k + fx का ग्राफ है। तुम देखो पूरा ग्राफ ही k यूनिट ऊपर खिसक गया है, ठीक है। तो आपका इसका प्लॉट हो गया। अब आते हैं f ऑफ x + k का, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी तुमने पढ़ा होगा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ड्रॉ द कर्व ऑफ y = fx, देन शिफ्ट इट राइट और लेफ्ट बाय k यूनिट डिपेंडिंग ऑन साइन ऑफ k। इसको ऐसे समझो, मान लो एक कर्व है y = fx, ठीक है, और मान लो इस पे पॉइंट लाई करता है x1, y1, ठीक है। तो ये चीज़ होगा y1 = f ऑफ x1, ठीक है। अब तुम देखो मैं एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, x + k, ठीक है। अब तुम सोचो अगर तुमको y1 चाहिए तो तुम x के जगह क्या रखोगे,
x के जगह तुम x1 माइनस के रखोगे ना, तभी तो ये f(x1) बनेगा और ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है ही, आपको यहाँ भी इसको सेटिस्फाई कराना है। तो आप ढूंढ रहे हो ऐसा कौन सा x है जिसके लिए y1 आउटपुट मिले, तो वो किसके लिए मिलेगा, x1 माइनस के लिए। ठीक है, अगर मैं k को अभी पॉजिटिव मान लूँ तो, ठीक है, k को अगर मैं अभी पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो तुमको देखने से ऐसा नहीं लग रहा कि जो इनपुट पहले तुमको x1 पे मिल रहा था, अब तुमको वो x1 माइनस के पे मिल रहा है, क्योंकि तुम x की जगह x1 माइनस के रख रहे हो ना। तुमको नहीं लगता कि इनपुट लेफ्ट के तरफ खिसक गया है, मतलब पहले जो x1 पे मिल रहा था अब तुमको x1 माइनस के मिल रहा है, मतलब पहले मिल जा रहा है थोड़ा, तो तुम k यूनिट इसको शिफ्ट कर दो लेफ्ट के तरफ। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया इसका। किसका ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के का ग्राफ है, जिसमें k पॉजिटिव है। k नेगेटिव होगा तो k नेगेटिव हुआ तो ग्राफ जो है वो राइट के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये आपने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में भी पढ़ा है। डोमेन चेंज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप इनपुट से छेड़छाड़ कर रहे हो, और रेंज तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, टाइप 5 पे आ जाते हैं। टू प्लॉट y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ड्रॉ द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स देन टेक इट्स मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस। देखो, इसको समझने का ये तरीका है कि अगेन वही मैं बोलूँगा कि y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स एक है, इस पे लाई कर रहा है पॉइंट। ठीक है, x1 कॉमा y1, तो y1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे प्लस एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, तो ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, अब तुम्हें क्या प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो तुम देखो, तुम डोमेन तो सेम ही रहेगा क्योंकि इनपुट से छेड़छाड़ हमने किया नहीं। तो अब तुम देखो, जब तुम इसमें x1 डालोगे ना, मान लो मैंने x1 यहाँ डाल दिया, ठीक है, और तुमको कुछ कैपिटल Y मिला, तो माइनस एफ एक्स1 क्या है, माइनस y1 हो जाएगा, है ना। मतलब पहले क्या हो रहा था, तुम इनपुट x1 डाल रहे थे, आउटपुट तुमको क्या मिल रहा था, y1। लेकिन अब क्या कर रहे हो, लेटर अब क्या कर रहे हो, इनपुट जब तुम x1 डाल रहे हो तब आउटपुट क्या मिल रहा है, माइनस y1 मिल रहा है ना। मतलब जो आउटपुट पहले मिल रहा था उसका नेगेटिव टाइम्स मिल रहा है। तो अगर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो देखो अभी ये आउटपुट मिल रहा है, अगर तुमको माइनस एफ एक्स चाहिए तो तुमको यही आउटपुट यहाँ मिलेगा अब। ठीक है, इसको अलग कलर से बना लेते हैं। अब ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का, यहाँ पे तुमको आउटपुट मिला। लेकिन अब जब तुम y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डालोगे तो यही इनपुट तुमको कहीं यहाँ मिलेगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ के लिए मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए जो आउटपुट मिला है, माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स के लिए ये इनपुट तुमको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इन सब को ज्वाइन करूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएंगे। ठीक है, ऐसा बन गया। अब तुम यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ आपको आउटपुट मिला y इज इक्वल टू एफ एक्स पे, तो y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स पे कहाँ आउटपुट मिलेगा, कहीं नीचे मिलेगा यहाँ पे मान लो। सिमिलरली इसके लिए आपको यहाँ का ही आउटपुट मिल जाएगा। तो आप अब ज्वाइन कर दो इनको। ये जो रेड लाइन से मैंने कर्व बनाया वो y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स का ग्राफ है, यही यहाँ पे बनाया है। अब कुछ नहीं करना, मिरर इमेज लेना है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हालांकि इसको रटने का ज़रूरत नहीं है, तो लॉजिकल है ना, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, टाइप 6 अब देखते हैं। टू प्लॉट y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ड्रॉ द कर्व ऑफ दिस देन टेक इट्स मिरर इमेज। ठीक है, ये सब रटो मत। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझो, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है,
इस पे लाई कर रहा है पॉइंट x1 कॉमा y1, तो तुमने y1 इज इक्वल टू fx1, ये चीज़ ट्रू है। अब तुमने नया कर्व बनाया y इज इक्वल टू माइनस टाइम f ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। अब तुम देखो, जब तुम इसमें मान लो तुमको y1 चाहिए, तो तुम x1 की जगह क्या रखोगे, x1 की जगह तुमको माइनस x1 रखना पड़ेगा ना, क्योंकि y1 तो f ऑफ x1 है। तो अंदर के चीज़ को x1 कब बनाओगे, जब तुम x की जगह माइनस x1 रखोगे। तो पहले क्या हो रहा था, इनपुट आप क्या रख रहे थे, इनपुट x रख रहे थे, तो आउटपुट आपको y मिल रहा था, y1। अब क्या हो रहा है आपके साथ कि जब इनपुट आप माइनस x1 रख रहे हैं, तब आउटपुट आपको y1 मिल रहा है। तो मैं इससे इस कंक्लूजन पे आ सकता हूँ ना कि पहले जिस पे आउटपुट मिल रहा था मुझे, वो सेम आउटपुट अब भी मिलेगा, लेकिन नेगेटिव इनपुट पे, है ना। मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ। तो देखो, जो पहले यहाँ पे x1 पे मिल रहा था, मान लो यहाँ पे x1 होगा, ठीक है, x1 यहाँ होगा, तो माइनस x1 यहाँ होगा, है ना, माइनस x1 का यहाँ होगा। देखो, जो इनपुट जब मुझे y1 मिल रहा था, वो सेम y1 मुझे f ऑफ माइनस x1 x पे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ना, ठीक है। देखो ना, पहले इनपुट x1 डाल रहे थे तो y1 मिल रहा था, अब तुमको सेम y1 मिलेगा लेकिन माइनस ऑफ x1 पे। तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। सेम आप इसके लिए कह सकते हैं, ये पॉइंट आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, यहाँ पे देख लो, ये जो पॉइंट है, ये सेम चीज़ का आउटपुट अब यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो आप इस रेड डॉट को सबको ज्वाइन कर दो, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो रेड लाइन से मैंने बनाया है, ये आपका y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये जो रेड लाइन से मैंने बनाया है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस x1 का ग्राफ है। यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बनाया, ठीक है। कुछ भी रटो मत, ठीक है। इसमें ये सब लिखा है कि मिरर इमेज ले लो y एक्सिस से, ठीक है, ठीक है। याद कर सकते हो, कर लो, अच्छी बात है। हालांकि ये तुम समझ भी सकते हो, ठीक है। तो कुछ इसमें ऐसा कुछ रटने टाइप है नहीं, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल हम कर लेते हैं इस पर, ठीक है। ये प्लॉट करना है, ठीक है। पहले मैं किसको बनाता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट को बना लेता हूँ, ठीक है। 0 1 2 3। अब मुझे माइनस चाहिए, इसका माइनस टाइम्स चाहिए। तो जो आउटपुट पहले मिल रहा था, x1 पे जो आउटपुट मिल रहा था, अब मुझे उसका नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। मतलब पहले मान लो ये पॉइंट x1 है, इस x1 पे आउटपुट मुझे ये मिल रहा था, अब यही आउटपुट मुझे नेगेटिव टाइम्स यहाँ मिल जाएगा। तो अगर तुम ग्राफ प्लॉट करो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। मिरर इमेज आप कह सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट आपका 4 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप नेगेटिव के लिए भी बना सकते हो, ठीक है। तो रेड लाइन से जो मैंने बनाया वो इसका ग्राफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे मैं अगेन इसका ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा साइज में बना देता हूँ, ठीक है। ये 0 हो गया, 1 2 3। अच्छा, इसमें क्या अब दिया है, y इज इक्वल टू
x प्लस हाफ दिया है, ठीक है। तो तुम देखो अभी यहाँ पे, और ये कर्व तो है y इज इक्वल टू इसका। अब तुम देखो जब तुम x को हाफ डाल रहे हो, ठीक है, x को तुमने हाफ डाला तो y तुमको हाफ मिला, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे x को तुम 0 डालोगे तब तुमको y हाफ मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो कर्व है ना, कर्व जो है वो पहले आउटपुट दे रहा है, मतलब जो इस कर्व में हाफ पे हो रहा था वो यहाँ 0 पे ही हो रहा है, मतलब पहले हो जा रहा है ना, मतलब हाफ यूनिट इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो अब ग्राफ को, ठीक है। तो हाफ यूनिट आप लेफ्ट में अगर इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये 0 के पॉइंट को यहाँ ले आओ तो माइनस हाफ हो जाएगा, और हाफ कहीं यहाँ होगा। तो इसके कर्व को तुम ऐसे बना सकते हो, ये हाफ यूनिट यहाँ खिसक गया। सेम चीज़ अब इसको अब रिपीट ही करना है आपको, है ना। ये यहाँ ऐसा चला जाएगा, ये 0.3/2 हो जाएगा, ठीक है। आप घटा दो सब में से हाफ हाफ, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये सब लॉजिकल, इसमें अब क्या ही समझाऊंगा मैं, ठीक है। ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो रेड लाइन से मैंने ग्राफ बनाया वो इसका है, सेकेंड वाले का। थर्ड वाला खुद करना अब, ठीक है। इनफैक्ट फोर्थ वाला भी खुद करना, ठीक है। थर्ड खुद करना, फोर्थ खुद करना, ठीक है। माइनस ऑफ ln x, सबसे पहले तो आप ln x का ग्राफ बना लो, ठीक है। तो ln x का ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनता है, y इज इक्वल टू ln x। अब माइनस टाइम्स कर दिया है, अब हमें क्या चाहिए, y इज इक्वल टू माइनस ln x चाहिए। तो तुम देखो जो इनपुट पहले, जो आउटपुट पहले मिल रहा था, जो आउटपुट पहले मिल रहा था, अब सेम x पे नेगेटिव आउटपुट मिलेगा, है ना। मैं बोल रहा हूँ इस पे x1 y1 लाया करता था, तो मतलब y1 इज इक्वल टू ln x1 आप लिख सकते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अब जब y1 आपको, आपने y1 लिखा, तो y1 जब आपको चाहिए ना, तब आपको, सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप x1 डाल रहे हो, तब आपको कुछ कैपिटल Y मिल रहा है। तो कैपिटल Y क्या है, असली में माइनस ऑफ y1 हो गया ना। तो पहले क्या हो रहा था, पहले आप x1 डाल रहे थे, y1 मिल रहा था। अब क्या हो रहा है कि आप जब x1 डाल रहे हो ना, तो माइनस y1 मिल रहा है, नेगेटिव आउटपुट मिल रहा है। तो जो चीज़ नेगेटिव में उसको पॉजिटिव कर दो, और जो पॉजिटिव में उसको नेगेटिव कर दो। मेरे कहने का मतलब, ये पॉइंट अब यहाँ कहीं आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ का यहाँ रहेगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा। तो आप अगर इसको ज्वाइन करो तो ऐसा कुछ आपको माइनस ln x का ग्राफ देखने मिलेगा, ये जो रेड लाइन से मैंने बनाया है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू 2024 का पावर x का पहले मैं प्लॉट करूँगा, ठीक है। तो ये तो ऐसा ग्राफ जाता है इसका, है ना, यहाँ पे 1 है ना, 0,1, ये 0,0। अब मैं किसका प्लॉट चाहता हूँ, y इज इक्वल टू 2024 ऑफ माइनस x1, मतलब है ना माइनस x, इसका प्लॉट मैं चाहता हूँ, ठीक है। इस पर मैं मान लेता हूँ x1 y1 लाया कर रहा था, मतलब y1 बराबर 2024 x1 मुझे मिल रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे यहाँ y1 चाहिए तो मैं इनपुट क्या रखूँगा, आउटपुट अगर मुझे y1 चाहिए तो इनपुट में क्या रखूँगा, माइनस x1 रखूँगा ना। मतलब पहले क्या हो रहा था, आप आउटपुट जब आपको y1 मिल रहा था तब इनपुट आप रख रहे थे x1। अब आपको सेम आउटपुट के लिए ना माइनस टाइम्स ऑफ x1 रखना पड़ेगा। मतलब
पहले जो x1 पे मिल रहा था अब वो -x1 पे मिलेगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ना ये वाला जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है x1, y1। अब सेम आउटपुट अगर तुमको चाहिए तो अब ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ x1 हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ x1, y1। सिमिलरली ये पॉइंट अब आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आप इन पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये तो रेड लाइन से जो मैंने बनाया है वो इसका ग्राफ है y = 2024 - x1, ठीक है। नोट करो, फिर आगे और टाइप्स देखते हैं। अब हम टाइप 8 पे आ जाते हैं। टू प्लॉट y = f ऑफ मॉड x, ठीक है। इसको कैसे ड्रॉ करना है, अच्छा तुम इसको देखो y = f ऑफ मॉड x, ठीक है। इस पे मान लो x1 कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, और इस पे आउटपुट जो है, आउटपुट ये आपका y1 आ रहा है, ठीक है। तो इस कर्व पे y = fx को अगर मैं देखूं तो इस कर्व पे x1, y1 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब मैं किसके लिए आउटपुट चाह रहा हूँ, y = f ऑफ मॉड x के लिए, ठीक है। तो x1 पॉजिटिव है, तो जब मैं x के जगह x1 डालूँगा तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा आउटपुट, और ये तो y1 के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं x के जगह -x1 रख दिया तो तब मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, y मान लेता हूँ उस आउटपुट को, y = f ऑफ -x1 का मॉड। -x1 का मॉड क्या होता है, x1 का मॉड, ठीक है। और x1 तो पॉजिटिव है तो हम सिंपली इसको f ऑफ x1 लिख सकते हैं। और f ऑफ x1 क्या है, ये आउटपुट है ना y, कैपिटल Y, ये किसके बराबर हो जाएगा, y1 के बराबर हो जाएगा। तो मुझे क्या समझ में आया कि जब मैं f ऑफ मॉड x में, देखो f ऑफ मॉड x में हो क्या रहा है, जब मैं इनपुट में x1 डाल रहा हूँ तो आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, y1। और अगर मैं इनपुट को -x1 भी अगर डाल दिया ना तब भी मुझे आउटपुट y1 मिल जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो आउटपुट मुझे पॉजिटिव x के लिए मिल रहा था वही आउटपुट मुझे नेगेटिव x के लिए मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ ना कि जो ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ बना होगा वही ग्राफ नेगेटिव x एक्सिस के तरफ भी बना होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि अगर पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ ग्राफ कुछ ऐसा बना है, ऐसा, तो नेगेटिव में भी वैसा ही बनेगा, सेम बिहेवियर का, है ना। मतलब एक तरह से आप y को मिरर के तरह ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए ये मिरर इमेज बन जाता है। यहीं पे ये चीज़ लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = fx, देन रिमूव द पोर्शन ऑफ ग्राफ लेफ्ट इन लेफ्ट हाफ ऑफ y एक्सिस, ठीक है। नाउ टेक द मिरर इमेज ऑफ पोर्शन ऑफ द ग्राफ इन राइट हाफ इन y एक्सिस, ठीक है। ऑल्सो रिटेन द राइट पोर्शन ऑफ द ग्राफ y = fx, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ गए होगे, है ना। ये भी लॉजिकल था। देखो सारे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिकल है, कुछ भी इसमें याद करने लायक नहीं है कि मतलब इसका ये मिरर इमेज है, ये है, वो है, ठीक है। समझते जाओ, सब ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, ठीक है। हमें ये प्लॉट करना है मॉड y = fx, ठीक है। और आपको जानकारी y = fx की है, ठीक है। तो मान लो fx, एक सेकेंड के लिए ये मान लो, ठीक है। इसी पे हम देखते हैं क्या होगा। अब तुम देखो यहाँ पे ये है y = fx। अब तुम देखो इस पोर्शन में जो x लाया कर रहे हैं 1 से 2 है ना, ये 1 से 2 है। अब इस पोर्शन में देखो fx नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। fx आपका नेगेटिव आ रहा है। तो जब आप ये इक्वेशन लिखोगे मॉड y = fx, तो खुद सोच के बताओ 1 से 2 में जो x लाए कर रहे हैं उनके लिए कोई आउटपुट आ पाएगा कि नहीं। जैसे मान लो तुमने यहाँ रख दिया f, कुछ रखा x
कुछ भी मान लो, कैपिटल एक्स रख दिया, अल्फ़ा रख दिया, ठीक है, मान लो अल्फ़ा रख दिया तुमने, और अल्फ़ा इसमें है 1 से 2, और ये मॉड वाई चल रहा है, ठीक है। तो अब तुम देखो ये आ गया ना आपके पास, मॉड वाई इज इक्वल टू सम नेगेटिव क्वांटिटी। अब मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये इक्वालिटी तो कभी होल्ड ही नहीं कर पाएगा। तो मैं इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि जिन एक्स के लिए एफ एक्स नेगेटिव है उनके लिए आउटपुट ही नहीं आएगा फॉर दिस थिंग, है ना। इसके लिए कोई आउटपुट ही नहीं आएगा। इसलिए आप क्या करो, जब आप इसको प्लॉट कर रहे हो ना, तो आप नेगेटिव पोर्शन को हटा दो, ठीक है, नेगेटिव पोर्शन को आप मिटा दो, ठीक है। आपने मिटा दिया नेगेटिव पोर्शन, ठीक है। अब आपके पास इतना सा ग्राफ बच गया है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आप मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लेके चल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट मैं मान लेता हूँ x1, उसके लिए आउटपुट आ रहा है y1, ठीक है। तो देखो अभी y1 इज इक्वल टू एफ x1, ये चीज़ ट्रू है ना। अभी एफ एक्स पे ही हम देख रहे हैं, ठीक है। जब आप यहाँ मॉड लगा दोगे तो जैसे आपने मॉड लगा दिया, अब जब आप यहाँ पे इनपुट रखोगे ना एफ x1, है ना, तो एफ x1 के लिए y आ रहा है, y1 आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ तो ट्रू है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ ना ये चीज़ तो ट्रू है। लेकिन जब आप यहाँ मॉड लगा दोगे ना, तो -y1 भी आउटपुट आ जाएगा, -y1 भी आउटपुट आ जाएगा। क्योंकि देखो जब आप मॉड लगा देते हो तब आप यहाँ पे आपने x1 रखा, अब आपको कुछ कैपिटल y चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल Y क्या है, कैपिटल Y तो y1 है ना। और अगर आप ये चीज़ पे चल रहे हो, मतलब आप ये कह रहे हो ना मॉड y इज इक्वल टू y1, इसका क्या सॉल्यूशन होता है, y क्या क्या हो गया, ±y1 हो गया ना। तो आपको सेम x के लिए मतलब सेम x के लिए दो आउटपुट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड। तो यहाँ पे जो आपको y1 मिला ना, आपको सेम चीज़ यहाँ पे भी मिलेगा y1 पे, यहाँ पे सेम आउटपुट यहाँ मिलेगा इसके लिए, इस पॉइंट के लिए यहाँ कहीं मिलेगा, इस पॉइंट के लिए यहीं मिलेगा। तो आप ये रेड डॉट्स को ज्वाइन कर दो, ठीक है। सेम केस मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि यहाँ के लिए मुझे आउटपुट कहीं यहाँ मिलेगा और यहाँ के लिए यहीं मिलेगा, तो आप इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि इसका कॉन्केविटी थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैं, ठीक है, ये थोड़ा ऐसे होगा, ठीक है, कॉन्केविटी इसका मैंने उल्टा बना दिया, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि आप नेगेटिव पोर्शन को डिलीट कर दो और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसका मिरर इमेज ले लो अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। यही चीज़ है, आप देखो साइन एक्स में भी इसका भी ग्राफ बना के इन्होंने दिखाया कि जो नेगेटिव पोर्शन है उनको इन्होंने हटा दिया है, ठीक है, ये हटा दो और इसका ये वाला पोर्शन ले लो, ठीक है, वही चीज़ यहाँ बना है, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ना। जैसे पहले सवाल पे आते हैं, क्या दिया है पहला कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x -1। तो सबसे पहले आप अंदर से चलो, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है, मॉड x ना, मॉड x दिखाई दे रहा है। तो आप सबसे पहले मॉड x बनाओ, ठीक है। मॉड x का ग्राफ ऐसा होता है, मॉड x हो गया। अब क्या हो रहा है मॉड x से, ठीक है, पहले मॉड x था, अब इन्होंने मॉड x -1 कर दिया, मतलब इस चीज़ को, एक सेकेंड रुको, ठीक है, ये मॉड x था। अब ये क्या कर रहे हैं,
एक घटा दे रहे हैं इसमें से, तो एक यूनिट इसको अब नीचे ले आओ, तो एक यूनिट नीचे ले आओगे तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये एक यूनिट है ये डिस्टेंस। अब वो क्या कर रहे हैं, इसी पे मॉड लगा दे रहे हैं। इसी पे मॉड लगा दिया मतलब इस ग्राफ में जो है, जो नेगेटिव पोर्शन है उसको आप ऊपर ले आओ, तो बेसिकली आपका फाइनल ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा। ये चीज़ तो रहेगा ही, ठीक है, ये चीज़ रहेगा, ये चीज़ भी रहेगा, लेकिन ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो ऊपर चला जाएगा ऐसा। ठीक है, ये है 0,1 पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली आपका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ है इसका पहले वाले का। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगला वाला लेते हैं। अगले वाले में सबसे पहले देखो उसने क्या बोला है। सबसे पहले उसने मॉड x-2 का बात किया है, तो मॉड x-2 को आप बना लो सबसे पहले तो। ठीक है, मॉड x-2 कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, ये है मॉड x-2 का ग्राफ। इसको थोड़ा डॉटेड बना देते हैं। ठीक है, ये मॉड x-2 का ग्राफ है। अब उसने क्या किया, उसमें से एक घटा दिया, उसने एक यहाँ से घटा दिया, तो अब आप क्या करो, इसको एक यूनिट नीचे खिसका दो। ठीक है, इसको भी मैं डॉटेड बना देता हूँ। ये हो गया आपका मॉड x-2 -1 का ग्राफ। अब वो क्या बोल रहा है कि इस पे मॉड लगा दो, तो इस पे मॉड लगा देना मतलब इसको ज्वाइन कर दो, सबको पॉजिटिव वालों को तो ज्वाइन ही कर दो। ठीक है, और जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ना उसको आप उसका मिरर इमेज ले लो, आप ऊपर ले लो उसको। ठीक है, तो फाइनली आपका ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हाइट आपकी 1 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ है इसका सेकंड वाले का। इसको नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फोर्थ पे। ठीक है, थर्ड खुद कर लेना। ठीक है, वो बाकी दो पे ही बेस्ड है। फोर्थ पे आते हैं, वो क्या बोल रहा है कि x² - 4x + 3। सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर उस पर मॉड लगाएंगे। ठीक है, फिर उसमें से 2 यूनिट कम कर देंगे, फिर उस पर मॉड लगा देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा आपको सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, अच्छा मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए थोड़ा आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे वो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले आप x², ठीक है, -4x + 3, आई गेस इतना ही था, इसका ग्राफ आपको सबसे पहले प्लॉट करना है। तो आपने प्लॉट कर दिया इसका ग्राफ। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि इस पे ना मॉड लगा देना है आपको। ठीक है, सेम चीज़ पे आप अब मॉड लगा दो। तो आपने ये बनाया, ठीक है, फिर आपने क्या किया, इस पर मॉड लगा दिया। ठीक है, सॉरी, आपने यहाँ पे मॉड लगा दिया। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट देखो, ये -1,0 है। ठीक है, ये पॉइंट आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मिरर इमेज आपने अब यहाँ पे क्या किया, मॉड लगा दिया। अब वो बोल रहा है कि इसी चीज़ में से 2 घटा दो। ठीक है, इसमें से वो बोल रहा है 2 घटा दो आप, तो आपने क्या किया, इसमें से 2 घटा दिया।
तो जो ये पॉइंट था ना, ये पॉइंट 2,1, हाइट इसका 1 था, 2 यूनिट अगर घटा दोगे तो ये -1 पे चला जाएगा, तो ये हाइट 2,-1 हो गया इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये इतना का ग्राफ हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, इसी चीज़ को ना, इसी चीज़ पे आप मॉड लगा दो। अब वो बेसिकली ये बोल रहा है, तो इस पे अब मॉड लगा दिया मैं, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बन गया। तो जो पर्पल ग्राफ है ना, वो आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये अभी सॉफ्टवेयर से क्यों बताया, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो बहुत गंदा ग्राफ बन रहा था, मतलब बना मैं ले रहा था लेकिन विजुअली बहुत बेकार लग रहा था वो, कि पहले एक ग्राफ बनाया फिर उसको ऊपर किया, ठीक है, नीचे ऊपर नीचे किया, फिर मॉड लगा के मिरर इमेज लिया वगैरह वगैरह, तो उसमें बहुत हौच पौच हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अभी आपको समझा रहा था, ठीक है। तो ये आपका ऐसा ग्राफ हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर अगला भी समझते हैं, ठीक है। ठीक है, 5वें पे आ जाते हैं। y = मॉड ऑफ मॉड x - 1 इस पे मॉड, फिर -2 इस पे मॉड, -a इस पे मॉड, ठीक है। ये भी आसान है, ठीक है। आपको क्या करना है, x - 1 सबसे पहले प्लॉट कर रहे हैं, उसका मॉड प्लॉट करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको यहाँ बना लो, ठीक है, हमारी एक्सिस हो गई, ठीक है। अब सबसे पहले क्या बनाना था हमें, मॉड ऑफ x - 1 बनाना था, तो मैं ये मॉड ऑफ x - 1 बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मॉड x - 1 हो गया। ये पॉइंट कितना हो गया आपका 1,0, और ये पॉइंट आपका हो गया 0,1। अब वो क्या बोल रहा है, इसमें से 2 घटा दो, इसमें से 2 घटा दोगे, इसमें से 2 घटा दोगे तो ये वाला जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ आ जाएगा, जो कि है 0,-1, और ये जो पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,-2 हो जाएगा ना। तो ये पॉइंट जो था वो यहाँ आ गया, तो आप जब 2 यूनिट घटा रहे हो तो आप इसको ज्वाइन कर दो। अब आप और सिमिलरली इसको आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये ऐसा आपको ऐसा नज़र आ जाएगा ये, ठीक है। इसीलिए मैं वो सॉफ्टवेयर पे बता रहा था, इस पे बहुत झंझट है लाइन वाइन का, ठीक है। इसको अब आगे भी आप एक्सटेंड कर दो, तो ये आपका इतना हो गया सिर्फ। अब वो क्या बोल रहा है, इस पे भी मॉड लगा दो, इस पे भी मॉड लगा दोगे तो ये जो पॉइंट है आपका वो कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा, और ये पॉइंट क्या होगा 1,2 होगा, क्योंकि ये 2 यूनिट नीचे है ना, तो ये 2 यूनिट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ये 2 यूनिट ऊपर आ जाएगा तो ये 1,2 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट यहीं का यहीं रहेगा, ठीक है। ये कहाँ आ जाएगा, इसका मिरर इमेज ये यहीं आ जाएगा। तो एक तरह से आप इसको ज्वाइन कर रहे हो ऐसा, ठीक है। ये हो गया, और इसको ज्वाइन कर दो यहाँ पे, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। ये ग्राफ हो गया आपका इतने पोर्शन का, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, इसको मिटा दो, जो येलो ग्राफ है वो आपका इतना है। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि ए हमने इसमें से घटाया है, और ए कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो केस 1 अगर मैं लेके चलूँ कि ए अगर नेगेटिव हुआ या 0 के बराबर हुआ, तब ग्राफ कैसा बनेगा, तब तुम देखो -a पॉजिटिव हो जाएगा
माइनस ए अगर पॉजिटिव हो गया मतलब तुम ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर रहे हो, तो केस 1 में ना ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा, ऐसा, है ना। डिपेंडिंग ऑन ए ये हाइट वेरी करेगा, ठीक है। तो केस 1 आप ऐसे बना सकते हो। अब देखो केस 2 आपको लेना पड़ेगा जब ए 0 से 2 के बीच में हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये हाइट क्योंकि 2 है ना, तो केस 2 मैं आपको बता रहा हूँ, ए जब आपका हो 0 से 2 के बीच में, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखो जब 2 से बड़ा हो गया ना ए, अगर 2 से ए बड़ा हो गया तो अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन का बात करूँ, मॉड ना लगा के सिर्फ इतने पोर्शन का बात करूँ, तो वो कैसा बनेगा? जब जब ए जब 2 से भी बड़ा हो जाए तब का मैं बता रहा हूँ, तब आपका जो उत्ता ग्राफ है जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया हुआ है वो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा ना। और जब आप इस पे मॉड लगाओगे तो ये ऐसा बन जाएगा, है ना। तो आप कह सकते हो जब ए जो है 2 से बड़ा है तब आपका ग्राफ जो है ये आपका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। और डिपेंडिंग ऑन ए आपका ये चीज़ वेरी करेगा, ठीक है। अब आप केस 3 ले लो, ठीक है। अच्छा आप इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये जो है इन सब के आप कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, वो खुद निकाल के देखना, ठीक है, मैं नहीं बता रहा, खुद निकाल के देखना। ए के टर्म में आएगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन ए कितना कम ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपका वेरिएबल रहेगा, ये हाइट आप निकालना, सबके कोऑर्डिनेट्स भी निकालना। अब केस 3 है, जब ए जो है 0 से 2 के बीच में हो, ठीक है, तब ग्राफ कैसा बनेगा? तब आप देखो 0 से 2 के बीच में होगा ना, तब मैं आइडिया दे दे रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है, अगर मैं सिर्फ इतना जितना सर्कल बनाया गया है उतना ग्राफ अगर मैं बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा, ये इसको काटते हुए ऐसे जाएगा, है ना। क्योंकि ए 0 से 2 के बीच में, तो ये हाइट पूरा क्रॉस नहीं होगा, थोड़ा पोर्शन ही ऊपर रह ही जाएगा, और जब इस पे मॉड लगा दोगे तो ऐसा रह जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसके लिए देखना है ग्राफ तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन ए ये कोऑर्डिनेट आपके वेरी करेंगे। अब ये कोऑर्डिनेट फिर खुद निकालना, मैं नहीं बताऊंगा, है ना, ए के टर्म में आएगा, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इसीलिए इसको नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अच्छा अब अगले सवाल पे आते हैं कि क्या बोल रहा है वो। सबसे पहले तो एक्सेस बना लेते हैं, कुछ भी बोल रहा हो। ये मॉड x प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू ए दे रखा है इसने, ठीक है। मॉड x प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू ए दे रखा है। सबसे पहले ए पॉजिटिव दे रखा है, सबसे पहले हम x प्लस वाई इज इक्वल टू ए बनाएंगे सबसे पहले। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए अगर हमने बनाया तो ये लाइन अगर मैं प्लॉट करूँ तो ये a,0 पॉइंट होगा और ये पॉइंट होगा 0,a। ये लाइन आपका हो गया, कौन सा लाइन हो गया है? हो गया ये वाला लाइन हो गया। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, ठीक है, एक्सटेंड कर लो। ये लाइन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू ए बनाता हूँ। तो एक तरह से मैंने इस फंक्शन का ग्राफ बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, x के जगह मॉड लगा देता हूँ, उस पर मॉड लगा दिया मैं। तो जब x पे मॉड लगा देते हैं तो क्या होता है, ये जो पॉइंट है वो यहाँ भी
रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इससे हमें क्या समझ आया कि जब आप मॉड x लगाते हो, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, तो y को जब आप f मॉड x रखते हो ना, तो पॉजिटिव x के लिए जो आउटपुट आता है ना, नेगेटिव x के लिए भी वही आउटपुट आता है, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि रिफ्लेक्शन ले लो y एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो इतने ग्राफ का आप रिफ्लेक्शन ले लो, तो रिफ्लेक्शन ले लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये रिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। और इसको आप उड़ा सकते हो। तो ये पॉइंट तो 0, a था ही, ये पॉइंट आपका हो गया -a, 0। ये हो गया y इज इक्वल टू दिस थिंग। अब मैं मॉड y पे लगा देता हूँ, मॉड y पे लगा दिया अब मैं, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बन गया, तो इसमें क्या होता था कि आप नीचे वाला पोर्शन हटाते थे, नीचे वाला पोर्शन हटा दो, और ये जो है इसका रिफ्लेक्शन ले लो यहाँ पे, तो ये पॉइंट आपका 0, -a हो जाएगा। तो ये जो स्क्वायर बना ना, वो इसका ग्राफ हो गया 6th वाले का, ठीक है। इसको नोट करो, फिर 7th प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। 7th पे आते हैं, y इज इक्वल टू 2024 इंटू नहीं, पावर में माइनस मॉड x, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2024 का पावर x बनाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको प्लॉट करता हूँ, इसके लिए हम एक्सिस बना लेते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। तो इसका प्लॉट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका 0,1 हो जाएगा, ठीक है, 0,1। अब मैं क्या करता हूँ, अब y इज इक्वल टू 2024 इंटू माइनस, मतलब इंटू नहीं, पावर में -x का मैं प्लॉट बनाता हूँ, ठीक है। तो जब आप x के जगह जो है -x जब आप लगाते हैं, तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं कि जैसे आपने -x लगाया, तो ये अगर पॉइंट x1 है, ठीक है, ये ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स का है, ठीक है। x1 पे जो आउटपुट आएगा ना, इस वाले में -x1 पे आएगा। तो बेसिकली ये पॉइंट ना आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया, और इसको भी यहाँ पे ऐसा कर दो। तो ये आपका जो रेड वाला ग्राफ है, वो आपका ये है y इज इक्वल टू ये 2024 का पावर -x। अब मैं क्या करता हूँ, x पे मॉड लगा देता हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलो, पहले इसका ग्राफ बनाओ, फिर उस पर -x करो, फिर उस पर मॉड लगाओ, ठीक है। अब इस पे जब तुम मॉड लगा दोगे तो क्या होता है, अभी ऊपर भी हम करते हुए आ रहे थे, इसी चीज़ का यहाँ पे रिफ्लेक्शन ले लो, ठीक है। तो इसी चीज़ का रिफ्लेक्शन ले लोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसका मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन ले लेता हूँ और इसको मैं उड़ा देता हूँ। तो ये आपका जो रेड कलर का ग्राफ है, ये आपका डिज़ायर्ड ग्राफ है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच द इक्वेशन मॉड ऑफ x² -5 मॉड x + 4 इज इक्वल टू k है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसका वो बना लो, ग्राफ बना लो। तो एक्सिस हो गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले तो आप इसका ग्राफ बनाओ, x² - 5x + 4 का। इसको मैं फैक्टराइज करूँगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। 1 और 4 इसके रूट हैं, तो 1 का यहाँ पे, ठीक है, और मैं 4 मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसका ये ग्राफ बना दो,
मैंने ग्राफ बना दिया। ये पॉइंट क्या है, 1 है, ये 3 है, ठीक है, तो 4 है सॉरी। तो इसका मिनिमा 2.5 पे आएगा, है ना, ये 2.5 है। तो 2.5 पे अब इसका वैल्यू चेक कर लो, 5/2 पे बेसिकली। तो 5/2 पे कितना हो जाएगा, 25/4 विद माइनस साइन प्लस -9/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाइट आपकी -9/4 की हो गई, ठीक है, इतना। अब वो क्या बोल रहा है कि आप इस पे x पे मॉड लगा दो। देखो x² इज इक्वल टू मॉड x का स्क्वायर, है ना, ये तो पता है। तो जो ये लिखा है x² - 5 मॉड x + 4, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, मॉड x का स्क्वायर -5 मॉड x + 4, है ना। तो मतलब आपने x पे भी मॉड लगाया है। तो x पे मॉड लगाने का मतलब जो आउटपुट पॉजिटिव x के लिए मिल रहा था वही आउटपुट नेगेटिव x के लिए मिलेगा। तो आप क्या करो, इसको तो यहाँ से मिटा दो, ठीक है, और जैसा ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस के तरफ बना था सेम ग्राफ आप यहाँ भी बना दो, ठीक है, -9/4 ऐसा है ना, तो ऐसा आप बना दो। ये पॉइंट आपका -4 हो गया, ये पॉइंट आपका -1 हो गया, ये पॉइंट आपका -2.5 हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि आप पूरे पे मॉड लगा दो। पूरे पे मॉड लगाने का मतलब जो नीचे वाला पोर्शन था उसको ऊपर ले आओ, है ना। पूरे पे मॉड लगा देने का मतलब जहाँ जहाँ नेगेटिव वैल्यूज़ मिल रही थी उस पर अगर मॉड लग जाएगा तो वो सेम मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन पॉजिटिव के तरफ चला जाएगा। तो अगर मैं नीचे का पोर्शन उड़ा दूँ यहाँ से, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। ध्यान रहे इसका जो ये हाइट है ये कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, 9/4 था ना, और ये भी हाइट बराबर है, ठीक है। तो और ध्यान रहे इसका भी हम वो निकाल लेते हैं हाइट, ठीक है। तो ये हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट 4 हो जाएगा। बहुत ही वाहियात ग्राफ बनाया है ये, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ये थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका कितना हो गया, 9/4 हो गया, और ये पॉइंट आपका कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, देखो k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। k मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। तो नो सॉल्यूशन कब आएगा, नो सॉल्यूशन तब आएगा ना जब जो हॉरिजॉन्टल लाइन तुमने बनाई वो ग्राफ को कहीं भी कट ना करे। तो कहाँ दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है ना, इसमें k बिलोंग टू -∞ से 0 ओपन रहेगा, ठीक है। अब देखो कि क्या कुछ भी करके तुम्हारा एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। एक सॉल्यूशन कैसे आएगा, तुम कहीं भी लाइन खींच के देख लो एक सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे k बिलोंग टू 5 आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, ठीक है। 2 सॉल्यूशन कब कब आएंगे, 2 सॉल्यूशन तो तब आएंगे ना जब ये 4 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 4 के ऊपर चला गया तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो यहाँ पे कहीं आएगा, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, है ना। तो आप 4 के ऊपर कर दो, ठीक है। तो k आपका 4 के ऊपर हो गया, 4 से इन्फिनिटी। एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन कब आएंगे, जब k 4 के बराबर हो जाए, क्योंकि 4 के बराबर हो जाएगा तो आप देखो 3 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया ना, एक तो यहाँ पे मिला, एक ये मिला, और एक ये मिला, है ना। तो k को आप 4 बोल सकते हो,
एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन कब आएंगे, अब आपको ये देख के ही बताना है, अब मैं इसमें क्या ही हेल्प करूँ। तो आपको दिख रहा होगा जब लाइन ऐसा हो जाए, क्या बोल दिया है, देखो 4 सॉल्यूशन कब आएंगे, जब लाइन जो है ये 9/4 से ऊपर होगा, ठीक है। 9/4 से तो ऊपर रहा तो देखो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, K बिलोंग टू, ठीक है, 9/4 से लेके 4 तक, है ना, 4 पे क्लोज नहीं आएगा, 4 तक, और यूनियन 0, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन के लिए 5th पार्ट जो है वो यहाँ पे है कि K बिलोंग टू 9/4 से तो बड़ा लेकिन 4 से छोटा यूनियन 0, क्योंकि 0 पे आप देखो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। 5th हो गया। 6th एग्जैक्टली 5 सॉल्यूशन, 5 सॉल्यूशन मिल सकते हैं क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो K बिलोंग टू 5, देखो 5 जगह तो कहीं भी कट नहीं कर रहा है, कैसे भी तुम ड्रॉ कर लो, है ना, हाँ नहीं कर रहा, ठीक है। एग्जैक्टली 6 सॉल्यूशन, ठीक है। 6 सॉल्यूशन कब आएंगे, देखो यहाँ कट करे 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 8 के लिए हो गया। 6 सॉल्यूशन तब आएगा जब देखो, जब लाइन ऐसा बन जाए, 1 2 3 4 ये 5 ये 6, ठीक है। ये जो हाइट है ये पहाड़ का और ये पहाड़ का ये सेम है, ठीक है, वो दिखने में ऐसा है। तो एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन, चौथा, पांचवा और छठा, 6 सॉल्यूशन आ गए। किसके लिए, K किसके बराबर हो, K इज इक्वल टू 9/4 हो। एग्जैक्टली 8 सॉल्यूशंस, 8 सॉल्यूशन कब आएंगे, जब तुम देखो लाइन ऐसा बन जाए, तो 1 2 3 4 और वहाँ भी 4, तो ये कब आ रहा है, जब K आपका 0 से तो बड़ा हो लेकिन 9/4 से छोटा हो, ठीक है। अब देख लो कोई केस बच तो नहीं रहा, वो कैसे चेक करेंगे, आप सब K का देख लो, सारे मतलब पूरी नंबर लाइन कवर हुई है कि नहीं। तो देखो आप -∞ से 0 पे आए, ठीक है, आपने 0 भी लिया, फिर आप 0 से 9/4 पे गए, ठीक है, फिर 9/4 भी आपने ले लिया, फिर आप 9/4 से 4 पे गए, ठीक है, फिर आपने 4 भी ले लिया, 4 से इन्फिनिटी, पूरे केस हमने जो है डिस्कस कर लिए, तो मतलब सही किया होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ केस, ठीक है। तो नोट करो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि लेट एफ आर टू आर डिफाइंड बाय x² - 4x - 12, तो कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो वो देखो बात किसका कर रहा है, मॉड f(x) का और मॉड ऑफ f mod x। तो आप सबसे पहले दोनों का ग्राफ बना लो, ठीक है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, x - 6 × x + 2 लिखा जा सकता है ना f(x) को। तो एक रूट आपका -2 पे हो गया, एक रूट आपका 6 पे हो गया, ठीक है। तो आपका f(x) का ग्राफ हो जाएगा, ये 2 है ना, इस पे मिनिमा आएगा, रूट्स के बीच में आता है ना, तो आप इस पे 2 पुट करके देख लो तो -16 आ रहा है। तो ये पॉइंट आपका -16 हो गया, है ना, 2 -4 और, ठीक है। अब क्या करें, मॉड f(x) बना रहा हूँ, पहले मॉड f(x) बना दिया, ठीक है, ये अपना मॉड f(x) हो गया। तो ये पॉइंट कितना हो गया, अब ये 16 हो गया।
उसने क्या बोला है कि मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू के हैज़ एग्जैक्टली 4 रियल सॉल्यूशन। 4 रियल सॉल्यूशन कब होंगे? देखो 4 रियल सॉल्यूशन तब होंगे ना जब लाइन कुछ ऐसा बन जाए, तब तो देखो 1 2 3 4 इंटरसेक्शन पॉइंट आए। अब ये कब कब होगा? जब जब के जो है वो 0 से तो बड़ा हो लेकिन 16 से कम हो, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 4 रियल सॉल्यूशंस। ठीक है इतना। अच्छा, अब हमें क्या बनाना है? मॉड एफ एक्स में भी, मतलब एक्स में मॉड अब लगाना है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करो, आपने इतना तो बना लिया है ना, अब क्या करना है? एक्स पे मॉड लगाना है। एक्स पे मॉड लगाने का मतलब जो ग्राफ एक्स एक्सिस के राइट में आया होगा, मतलब वाई एक्सिस के राइट में जो ग्राफ आया होगा वही वाई एक्सिस के लेफ्ट में आएगा। तो आप इसको तो मिटा ही दो। ठीक है, और जो वहाँ दिख रहा है उसी को यहाँ बना दो। अब उसने क्या बोला है कि 6 रियल सॉल्यूशन होने चाहिए। अच्छा, ये पॉइंट निकालने के लिए ना आप क्या करो, ठीक है, ये है अपना एफ मॉड एक्स का भी मॉड है ना। तो अगर हमें ये पॉइंट निकालना है तो इस पॉइंट के लिए आप x को क्या रख दो? 0 रख दो, तो आपको 12 मिल जाएगा। तो ये आपका 12 हो गया। अब उसने क्या बोला है, हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए? 6 सॉल्यूशन चाहिए। 6 सॉल्यूशन कब आएंगे? जब लाइन 12 से 16 के बीच में हो, क्योंकि 12 से 16 के बीच में ही देखो 6 सॉल्यूशन है। 1 2 3 4 5 6। तो 12 से तो बड़ा हो लेकिन 16 से छोटा हो विथ ओपन ब्रैकेट्स, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो इसको नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं। द फिगर इलस्ट्रेट्स द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड इन -3 से 2, चूज़ करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सबसे पहले तो हम सी ऑप्शन अभी चेक करते हैं। ठीक है, डोमेन की बात पहले करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन में क्या दे रखा है? एफ ऑफ 1 प्लस मॉड एक्स दे रखा है। ठीक है, अब तुम देखो कि एफ के अंदर जो इनपुट है वो तो -3 से 2 के बीच में ही जा सकता है ना, क्योंकि फंक्शन तो डिफाइंड ही -3 से 2 में। आप देखो ग्राफ जहाँ जहाँ है फंक्शन तो वहीं डिफाइन होता है ना जहाँ पे ग्राफ के लिए आउटपुट मिले। तो ग्राफ देखो -3 से 2 के बीच में ही दिया है, मतलब जो एफ के अंदर का इनपुट है वो -3 से 2 के बीच में ही जाना चाहिए। तो इसका क्या कंस्ट्रेंट है कि ये इस बीच हो, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि -4 से तो बड़ा होता ही है मॉड कोई सा भी, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ। नाउ व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो तुम देखो हमने कंस्ट्रेंट ये लिया, हम इस x पे पहुंच गए। ये वो x है जो तुम यहाँ रखोगे ना, तो इनपुट कभी इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा, इसी को तो डोमेन बोलेंगे। तो डोमेन इसका -1 से 1 हो जाएगा, तो ये सही है आपका। अच्छा, अब अगर x -1 से 1 के बीच में है तो मॉड x किसके बीच में होगा? 0 से 1 के बीच में। तो 1 प्लस मॉड x किसके बीच में होगा? 1 से 2 के बीच में। तो f ऑफ 1 प्लस मॉड x में जो इनपुट जा रहा है वो 1 से 2 में जा रहा है, और अल्टीमेटली वो तो f पे ऑपरेट हो रहा है ना, मतलब f ऑपरेटर है ना इसका। तो अगर तुमको रेंज देखना है, मतलब डी ऑप्शन का मैं बात कर रहा हूँ, अगर तुमको रेंज देखना है तो तुम 1 से 2 में f का ग्राफ देख लो, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ तो 1 से 2 में ही जा रहा है ना इनपुट जो है। तो आपको अगर आउटपुट चाहिए तो आप 1 से 2 में ग्राफ देखेंगे ना, तो आप इसमें देखोगे कि f मैक्स तो आपको 0 मिल रहा है यहाँ पे, और f मिनिमम आपको -1 मिल रहा है। तो रेंज आपका -1 से 0 हो जाएगा विद इन क्लोज ब्रैकेट्स। ठीक है, अच्छा, अब
हम बी ऑप्शन में बात कर लेते हैं। तो मॉड एक्स का कंस्ट्रेंट क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट पहले ऐसा कि -3 से 2 के बीच में। तो दिस इज़ एज गुड एज कि मतलब ऐसा हो जाए, तो ये भी सही है। ठीक है, अब रेंज पूछा उसने माइनस मॉड एक्स का। ठीक है, तो माइनस मॉड एक्स का कंस्ट्रेंट ये है कि वो 2 से तो छोटा हो लेकिन -3 से बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ से मॉड एक्स आपका 3 और ये -2, तो एक्स आपके पास -3 से 3 आ गया। ठीक है, दिस इज़ डोमेन। ठीक है, अब रेंज देखना है तो देख लो, रेंज में क्या करोगे कि x अगर इस रेंज में है तो मॉड x किस रेंज में होगा, 0 से 3। तो माइनस मॉड x किस रेंज में होगा, -3 से 0। तो f के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो -3 से 0 में जा रहा है। तो अब -3 से 0 में ग्राफ देख लो, तो ग्राफ में क्या नज़र आ रहा है, -2 से 2 जा रहा है ना ग्राफ। ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पे, ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू। तो पीक वैल्यू और ये जो मिनिमम वैल्यू है -2 और 2 है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया। ठीक है, नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। द फिगर इलस्ट्रेट्स द ग्राफ ऑफ y = fx, फाइंड द रेंज ऑफ दिस। पिछला सवाल किया तो ये भी कर ही लोगे। तो f के अंदर देखो, f का सबसे पहले आप ग्राफ देखो, डोमेन क्या है, -1 से ग्राफ चालू हुआ, -1 से 1 पूरा कवर हुआ है। ठीक है, फिर 1 से 2 गया। ठीक है, फिर 2 से 3 4। ठीक है, तो इसका रेंज मैं कह सकता हूँ, डोमेन ऑफ फंक्शन इज अपना -1 से 4। ठीक है, अब देखो कंस्ट्रेंट क्या है जो f के अंदर है ना, इनपुट 1 माइनस मॉड x, ये 4 से तो छोटा होना चाहिए, -1 से लेकिन बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस मॉड x आपका कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना आ जाएगा, -2। तो मॉड x आपका इस टाइप का आ जाएगा, x आपका -2 से 2 के बीच में हो गया। तो दिस इज डोमेन है ना, -2 से 2। आप ये x रख सकते हैं। अच्छा, अब अगर x -2 से 2 के बीच में, तो मॉड x 0 से 2 के बीच में हो जाएगा। तो माइनस मॉड x -2 से 0 के बीच में हो जाएगा, और 1 माइनस मॉड x फिर कहाँ से कहाँ के बीच में हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में। अच्छा, मतलब f के अंदर जो इनपुट जा रहा है ना वो -1 से 1 में जा रहा है। तो आप -1 से 1 में अब ग्राफ देख लो। ठीक है, -1 से 1 में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ देख लो। तो ग्राफ देखोगे तो -1 से चालू हुआ 0 पे गया, फिर 0 से देखो 1 पे ना वैल्यू 0 आ रही है, तो अब 0 आप लेंगे है ना। इनफैक्ट -1 पे भी वैल्यू 0 आ रही है, तो आप रेंज कह सकते हैं, रेंज आप कह सकते हैं कि -1 से तो चालू हुआ हॉलो लेकिन 1 तक गया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। लेट एफ R2R बी अ कंटिन्यूस फंक्शन सच दैट एफ ऑफ x = 0 हैज़ 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन एंड 1 नेगेटिव सॉल्यूशन, देन फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, अच्छा, इसने क्या बोला कि f(x) = 0 है। ठीक है, इसका 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन है और 1 नेगेटिव सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ k1 k2 आर पॉजिटिव सॉल्यूशंस एंड लैम्डा इज सम नेगेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, तो उसने क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो f ऑफ मॉड x जब आप बोल रहे हो, ठीक है, तो तुम देखो इसके कौन कौन से रूट होंगे, इसका एक रूट k1 होगा, एक रूट k2 होगा। ठीक है, क्योंकि k1 k2 तो पॉजिटिव थे ना। अगर f ऑफ k1 0 हो गया, f ऑफ k2 भी 0 हो गया, तो f ऑफ मॉड k1 भी 0 होगा ना, और f ऑफ मॉड k2 भी 0 होगा, क्योंकि मॉड ऑफ k1 = k1 एंड मॉड ऑफ k2 = k2। लेकिन साथ ही साथ -k1 भी इसका रूट होगा और -k2 भी इसका रूट होगा, क्योंकि
जब आप मॉड लगा देते हो तो वो रिटर्न करता है पॉजिटिव वैल्यू। तो जब आप -k1 डालोगे ना तो ऐसा दिखेगा, जो कि इनफैक्ट 0 के बराबर है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि अगर f(x) के 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन निकल गए तो उसके अगर x पे मॉड लगा दोगे तो उसका 2 सॉल्यूशन और निकल जाएगा। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम का बात है ही नहीं, इसका हमेशा 4 सॉल्यूशन ही आएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब अगले पे देखते हैं। देखो तुम इसको ऐसे समझो, एक और तरीका है समझने का। जैसे कोई भी ग्राफ है, ठीक है, इसका ग्राफ रहा होगा ऐसा, है ना, एक नेगेटिव सॉल्यूशन, एक 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन। अब जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे f ऑफ मॉड x का, तो क्या कहता था वो कि तुम जो है इसका मिरर इमेज ले लो अबाउट y एक्सिस। तो आप इसको तो हटा ही दो और जैसा ग्राफ इधर बना था वैसा ही आप इधर बना दो, तो आ गए ना 4 सॉल्यूशन। मैक्सिमम मिनिमम की तो बात ही ख़त्म हो गई, 4 यूनिवर्सल मतलब 4 इसके सॉल्यूशन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लो। ठीक है, अब सेकेंड वाला भी सोचो, है ना, ग्राफ से भी सोच सकते हो। खैर इसका आंसर 3 होगा। 3 क्यों होगा? देखो मैं क्या बोला था, k1 k2 पॉजिटिव रूट है, लैम्डा नेगेटिव भी रूट है। जब तुम मॉड कर रहे हो तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ी चेंज होता है। अगेन मैं वही बोलूँगा, ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा, जब तुम मॉड लगा दोगे तो ये वाला चीज़ ऊपर आ जाएगा, ये इसके नीचे वाला चीज़ ये ऊपर आ जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट पे तो फ़र्क नहीं पड़ा ना एक्स एक्सिस से। तो रूट तो तीन ही होंगे इसके, मैक्सिमम मिनिमम की बात ही ख़त्म हो गई। ठीक है, 3। अच्छा, अब ये थोड़ा ठीक है कि f ऑफ 2024 का पावर x, ठीक है, इसके को कितने मतलब मैक्सिमम मिनिमम रूट बताने हैं। ठीक है, तो तुम देखो f(x) का तो रूट है ना k1 k2 विच आर पॉजिटिव और एक लैम्डा है नेगेटिव। ठीक है, तो जब तुम f के अंदर इनपुट डाल रहे हो 2024 का पावर x, तो f के अंदर इनपुट तो पॉजिटिव नंबर ही जा रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका रूट फाइंड करना है तो मैं इनके इक्वलेंट कर देता हूँ ना, कि कोई x ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिसके लिए ये k1 के इक्वल हो जाए, या कोई ऐसा x एग्जिस्ट कर जाए कि ये k2 के इक्वल हो जाए, या कोई ऐसा केस एग्जिस्ट कर जाए इसके लिए लैम्डा के इक्वल हो जाए। अब लैम्डा के इक्वल कभी हो नहीं सकता क्योंकि लैम्डा एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ, ठीक है, तो मुझे x ना ये मिलेगा, है ना, एक x ये मिलेगा, एक x ये मिलेगा, मतलब कुछ x मुझे मिल गए। इसका क्या मतलब है कि इसके हमेशा 2 रूट लाया करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम का बात ही ख़त्म हो गया, इसका 2 रूट होगा। हमको तो x मिल गया ना, देखो k क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका भी कोई वैल्यू आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो रूट से मतलब है, रूट है कि नहीं है। तो इसका 2 रूट होगा सी वाले पार्ट का, है ना, मैक्सिमम मिनिमम तो ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, अच्छा, अब क्या दे रखा है डी में देखो, तो f ऑफ ये दे रखा है, इसके हमें मैक्सिमम मिनिमम रूट बताने हैं ना। अच्छा, f(x) के रूट फिर से मैं लिख लेता हूँ, k1 k2 थे जो कि पॉजिटिव थे, लेकिन एक लैम्डा था जो कि नेगेटिव था। ठीक है, देखो इसका अगर मुझे मिनिमम रूट निकालना हुआ ना, तो मिनिमम रूट ना इसका 0 आ जाएगा। 0 क्यों आ जाएगा? देखो इसके अंदर जो इनपुट है ना वो हमेशा एक इंटीजर ही है। मान लो f(x) के जो रूट हैं, मान लो 1.2 है,
2.4 है और एक -3.6 है। ये fx के रूट है। तो अगर मुझे f बॉक्स x का रूट एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, अगर कराना हुआ, तो f मॉड x, f बॉक्स x का तो तभी रूट निकलेगा ना जब बॉक्स x 1.2 के बराबर हो जाए या 2.4 के बराबर हो जाए या -3.6 के बराबर हो जाए। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो अगर fx के ऐसे रूट एग्जिस्ट कर गए ना तो इसका रूट ही नहीं आएगा। तो मिनिमम रूट इसके 0, मैक्सिमम रूट इसके इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, क्यों मैं बताता हूँ। मैक्सिमम आपका इनफाइनाइट होगा। ठीक है, क्यों होगा देखो, मान लो f बॉक्स x का एक रूट 4 निकल के आ गया, मतलब f मॉड बॉक्स x नहीं, fx का मान लो एक रूट होता 4, एक रूट होता 3 और एक रूट होता -1। ठीक है, तो तुम देखो बॉक्स x जब जब 4 हो गया ना तब तब ये 0 के इक्वल हो जाएगा। और 0 के इक्वल होना मतलब रूट जिन x के लिए मैं कह रहा हूँ कि f(4) 0 होता। ठीक है, तो f ऑफ बॉक्स 4.2 भी तो 0 होता। इसका क्या मतलब है, 4.2 इज रूट ऑफ दिस थिंग, है ना। तो अगर fx का रूट 4 है तो बॉक्स x जब जब 4 हो जाएगा तब वो इसका रूट होगा। और इसमें तो तुम देखो इसमें तो बहुत सारे x है ना, तो इनफाइनाइट x है। तो एक भी इंटीग्रल रूट अगर एग्जिस्ट कर गया fx का तो f बॉक्स x का इनफाइनाइट रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके मैक्सिमम इनफाइनाइट रूट्स हो सकते हैं, मिनिमम 0 रूट्स होंगे। ठीक है, अच्छा इसकी बात करते हैं अब, f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो मिनिमम 0 होंगे। मिनिमम 0 क्यों, मान लो fx के रूट 1 से बड़े हो गए, 1 से बड़े हो गए इन द सेंस कि 2, 3.2 कुछ भी ले लो और ये माइनस में कुछ भी 0.0001। ठीक है, तो तुम देखो इनके लिए जब जब f में इनपुट ये जाएगा तब तब fx 0 रिटर्न कर देगा। अब तुम देखो, तुम x को कुछ भी रखो यहाँ पे, ये तो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगा ना। तो क्या ये कभी इनके बराबर हो पाएगा, 2, 3.2 या इनके बराबर नहीं हो पाएगा ना। तो इस केस में f फ्रैक्शनल पार्ट x का रूट ही नहीं आया, तो मिनिमम रूट आपका 0 हो गया। मैक्सिमम रूट इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, मान लो fx का रूट हो जाता कुछ भी 0 से 1 के बीच में, मतलब इसकी रेंज में अगर आ जाता है ना, मतलब 0.5 मान लो, एक रूट ये होता, एक रूट 4 होता, दूसरा रूट कुछ भी होता माइनस ऑफ कुछ भी डेल्टा, पता नहीं क्या है डेल्टा। तो तुम देखो 0.5 इसका रूट है, तो f फ्रैक्शनल पार्ट का तुम देखो रूट क्या क्या होगा, 1.5 रूट होगा, 2.5 भी रूट हो जाएगा, 3.5 भी रूट हो जाएगा, -0.5 भी रूट हो जाएगा। तो जब जब फ्रैक्शनल पार्ट में ऐसे नंबर जाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 रिटर्न करेगा और जब भी 0.5 ये रिटर्न करेगा ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो आपके एक तरह से इनफाइनाइट रूट आ जाएंगे। तो बढ़ता जाएगा ना, ऐसे तो अनगिनत नंबर से जिसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 है। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट के रेंज में अगर कोई रूट आ गया ना तो फिर रूट एग्जिस्ट कर जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट x का। ठीक है, अच्छा अब अगले पे आते हैं, साइन x। ठीक है, साइन x में देखो अब अगेन अब समझ आ गया होगा, पूरा चीज़ रेंज पे है कि इसके रेंज में अगर रूट लाया कर गया तब देखो fx के अगर रूट जो हो गए 2 हो गए, 3 हो गए या एक -4 हो गया, तो तुम देखो ये चीज़ तो -1 से 1 के बीच में है ना। तो
तुम कुछ भी x रखो, 2 3 और -4 तो कभी ये वैल्यू अचीव नहीं करेगा इनपुट, ठीक है। मतलब जब जब रूट जो है f(x) का जो रूट है वो sin x के रेंज से बाहर चला जाएगा, तब तब f ऑफ sin x का रूट ही नहीं आएगा। तो मिनिमम रूट की अगर हम बात करें तो 0 और मैक्सिमम का बात करें तो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों? देखो, अगर मान लो sin x के रेंज में एक भी रूट लाया कर गया ना, एक भी रूट लाया कर गया sin x के रेंज में, जैसे हाफ अगर लाया कर गया, तो जो f ऑफ sin x है ना वो उन x के लिए हमेशा हाफ रिटर्न, मतलब अनगिनत x के लिए हाफ रिटर्न करेगा, क्योंकि एंगल है ना, पीरियोडिक है, बहुत सारे एंगल्स के लिए हाफ देगा, 30 के लिए देगा, है ना, 150 के लिए देगा, ऐसे बहुत सारे एंगल्स के लिए देगा। तो अगर sin x की रेंज में ही कोई रूट लाया कर गया तो ऐसे अनगिनत रूट हो जाएंगे, ठीक है। अब सिग्नम का देख लो, सिग्नम में क्या है, f ऑफ सिग्नम x, एक भी fx का रूट अगर इसकी रेंज से बाहर चला गया, इसका रेंज तो ये है ना, करली ब्रेस है, ठीक है, इसका रेंज तो ये, अगर fx का रूट इस रेंज से बाहर चला गया, मान लो fx का रूट हो गया 4 5 और -2, तो तुम x को कुछ भी रखो, वो 4 5 और -2 तो कभी रिटर्न नहीं कर पाएगा, तो मिनिमम रूट 0 हो जाएंगे। मिनिमम 0, मैक्सिमम अगेन इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट क्यों हो जाएगा? देखो क्यों हो जाएगा इनफाइनाइट? इनफाइनाइट इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखो, अगर इसका fx का एक भी रूट इसके रेंज में लाया कर गया ना, मान लो fx का एक रूट है 1, तो जब तुम सिग्नम में पॉजिटिव वैल्यूज़ डालोगे ना तो ये 1 रिटर्न कर देगा, जिसके लिए 0 हो जाएगा। तो अगर fx का एक रूट 1 हो गया, मतलब f ऑफ 1 अगर 0 हो गया, तो f ऑफ सिग्नम 101 भी 0 हो जाएगा, 102 भी 0 हो जाएगा, पाई भी 0 हो जाएगा, ई भी, √2 भी, बहुत सारे रूट आ जाएंगे इसके, तो मैक्सिमम रूट इसके इनफाइनाइट हो जाएंगे। हाँ लिख दिया हो तो ठीक है। अच्छा, f ऑफ x² - 4x + 3, ठीक है, ये देखो, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, तो x - 2 स्क्वायर का स्क्वायर, इसका रेंज कहाँ से कहाँ है, -1 से इन्फिनिटी है इसका रेंज, ठीक है। तो अब तुम देखो, इसका ग्राफ बनाते हैं हम सबसे पहले। तो इसका रूट क्या क्या है, 1 और 3, ठीक है, 1 ये 3, 2 पे इसका मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है, जो कि कितना आएगा, -1 आएगा। तो ये पॉइंट है 2, -1, ठीक है। तो 2, -1 ये हो गया। अच्छा, अब तुम देखो fx का अगर मिनिमम वैल्यू, अगर fx का एक रूट में मान लिया k1 k2 जो कि पॉजिटिव होंगे, एक लैम्डा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो तुम देखो k1 अगर कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू हुआ, मतलब ऑब्वियसली वो तो पॉजिटिव ही है, तो k1 कुछ भी हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग तुमको 2x मिल जाएंगे, जिनके लिए ये चीज़ k1 के बराबर होगा। मेरे कहने का मतलब है कि देखो, तुमको अगर इसका रूट चाहिए, इस चीज़ का अगर तुमको रूट चाहिए, तो तुमको वो x निकालने पड़ेंगे सच दैट x - 2 का होल स्क्वायर -1 = k1 हो जाए, ठीक है। अब तुम देखो, यहाँ से तो तुमको 2x हमेशा मिलेंगे ना, क्योंकि k1 कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, अगर मान लो ऐसा हो गया, तो तुमको यहाँ पे 2x मिल गए ना, यहाँ पे ये देखो, ये 1x, ये 1x, तो बेसिकली तुमको 2x हमेशा मिल जाएंगे फिर,
ठीक है। तो अब वहाँ तो आप कुछ कर नहीं सकते। आपको इससे हमें क्या समझ आया कि हमें 4 रूट तो हमेशा मिलेंगे, है ना, क्योंकि K1 K2 तो पॉजिटिव है ना। अच्छा, उसने ये बोला है क्या कि डिस्टिंक्ट है? पता चला डिस्टिंक्ट कर लो, हालांकि डिस्टिंक्ट ही है, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब डिस्टिंक्ट ही हुआ, ठीक है। तो कहाँ था मैं? हाँ, तो K1 अगर तुम इस पे डालोगे तो तुमको हमेशा 2x मिल जाएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। K2 के लिए भी आपको 2x मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके गिरे से गिरे हालत में 4 रूट तो हमेशा लाया करेंगे, ठीक है। और अगर एक रूट लैम्डा जो कि मान लो -5 हो गया, उसके लिए कोई रूट नहीं मिलेगा। देखो इस रेंज के बाहर ना K1, देखो इस रेंज में ना हमेशा K1 और K2 तो लाइक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो उसके करस्पॉन्डिंग 4 रूट तुमको हमेशा मिलने वाले हैं। लेकिन इस रेंज के बाहर तुम अगर नेगेटिव वाले रूट को कर दो ना, तो तुमको 4 रूट से ज़्यादा कभी नहीं मिलेंगे। मान लो लैम्डा -5 हो जाता, तब तुम यहाँ पे कोई भी x रखो, ये -5 के बराबर तो कभी नहीं होगा अंदर की चीज़, तो रूट नहीं आएगा। तो मिनिमम रूट मैं बोल सकता हूँ ना 4, और मैक्सिमम रूट मैं कितना बोल सकता हूँ 6। देखो 4 रूट तो मिलेंगे ही, 6 कैसे मिल सकता है? मान लो जो नेगेटिव वाला रूट है वो इस रेंज में लाया कर गया, -1 से 0 के बीच में, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी तो देखो, तुमको यहाँ पे एक x मिलेगा, यहाँ पे दूसरा x मिलेगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ से आप कह सकते हो, ठीक है, कि मैक्सिमम आपके पास 6 रूट आ जाएंगे, ठीक है इतना। अच्छा, अब f ऑफ लॉग जो भी दे रखा है, ये दे रखा है ना आपको, तो आप देखो log x जो है उसका रेंज क्या है? log जो भी है इसका रेंज तो r है ना। तो अगर इसका एक रूट होगा, मान लो f(x) का एक रूट है K1 K2 जो कि पॉजिटिव है, और लैम्डा मान लो नेगेटिव है, तो अगर तुम इसका कर्व बनाओ तो ऐसा कर्व बनेगा इसका। तो इसके रेंज में देखो K1 भी लाया करेगा, K2 भी, लैम्डा भी, उनके करस्पॉन्डिंग तुमको हमेशा एक ही x मिलेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इसका हमेशा 3 रूट लाया करेगा, 3 रूट से ज़्यादा लाया कभी नहीं कर सकता इसका, ठीक है। अब sec mod x देख लेते हैं, ठीक है। sec mod x में देखो अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। sec mod x जो है इसका वो कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, रेंज कहाँ से कहाँ के बीच में होता है? 1 से इन्फिनिटी, है ना। अरे -∞ से -1 ऐसा इसका होता है, ठीक है। तो इसका मिनिमम रूट जो है वो कब एग्जिस्ट करेगा? मिनिमम इसके रूट 0 होंगे। आई होप इतना समझ आ गया होगा कि क्यों, क्योंकि मान लो इसका sec mod x का तो ये रेंज है, ठीक है। अब अगर कोई भी f(x) का जो रूट है, f(x) का रूट मान लो इस रेंज में है ही नहीं, मान लो f(x) का एक रूट है हाफ, ठीक है, एक रूट है 1/3 और एक रूट है -0.7। तो तुम देखो जो यहाँ पे तुम कोई ऐसा x रख ही नहीं सकते सच दैट f के अंदर का इनपुट इसमें कहीं आ जाए, ठीक है। तो जब 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 f(x) का रूट इस रेंज के बाहर हो जाएगा तो रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मिनिमम रूट 0, मैक्सिमम रूट आपका अगेन इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक भी अगर
इस रेंज में एक भी अगर रूट लाए कर गया एफ एक्स का, तो उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये एंगल है ना, तो आपको अनगिनत एंगल मिलते आएंगे, ठीक है, तो आप बच नहीं सकते, ठीक है, तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन वहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। अब देखो माइनस टेन स्क्वायर एक्स, माइनस टेन स्क्वायर एक्स का जो रेंज होता है वो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो होता है, ठीक है। अब अगेन आप बच नहीं सकते, यहाँ पे आपको हमेशा इनफाइनाइट रूट मिलेंगे, क्योंकि एफ एक्स का क्योंकि एक नेगेटिव रूट है, तो एक नेगेटिव रूट है, तो जब जब माइनस टेन एक्स स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स उस नेगेटिव रूट के बराबर हो जाए, लैम्डा के बराबर, तो आपको ये मिल जाएगा, तो टेन एक्स, ठीक है, आपको ये मिल गया प्लस माइनस, तो इसके करस्पॉन्डिंग तो अब आपको अनगिनत एंगल मिलते रहेंगे, तो इसका ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इतना तो ये सब नोट करो, ठीक है। और एक और सवाल है ऐसा ही, ठीक है, ये एक बार सोचना घर पे, है ना, ये जो है इसके बारे में एक बार सोचना, ये एक बार करके आना घर पे, ठीक है, फिर हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लो, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय।